हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनो व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे डेली व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर शोना के हो रहा है ईयर पेन बहुत ज़्यादा और इसको हाई ग्रेड फीवर आ गया है। इस टाइम हम जा रहे थे आलिया को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। 8 बजे का उसका स्कूल होता है और उसको पिक एंड ड्रॉप दोनों बच्चों को हम ही करते हैं। तो यहाँ आलिया को हम स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तो शोना को उठाया था हमने, क्योंकि शोना को भी हम साथ ही लेके जाते हैं। इतने में क्या होता है ना, इसकी भी नींद खुल जाती है। शोना का स्कूल होता है 9 बजे का, तो 8 से 9 बजे का जो टाइम पीरियड होता है 1 घंटे का, उसमें इसकी नींद वींद खुल जाती है। फिर इसको मैं कुछ खिला पिला देती हूँ और रेडी भी कर देती हूँ, तो हम इसको उठा देते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे ही मैंने इसको उठाया तो ही स्टार्टेड क्राइंग, और ये बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर में था इस समय, और इसके कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, इतना गंदे वाला रो रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ आलिया को हम छोड़ के आ गए, तो यहाँ पे मैंने आते ही शोना को दी है दवाई, और मैंने इसको कहा कि तुम अब सो जाओ थोड़ी देर, बट ये मेरी गोदी से उतरने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा था। इसको ये था बस मुझे मम्मी गोदी ले लो, मुझे आपके पास बैठना है। और सारा आप लोगों को पता ही है, सुबह सुबह उठती ही लेडीज़ को घर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मेरा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैं इसको ना 1.5 घंटे तक ऐसे ही लेके बैठी रही, ऐसे ही इसको हिलाती डुलाती रही। इस टाइम मैं इसको कह रही थी कुछ खा ले, कुछ बना दूँ, कुछ ब्रेकफास्ट, बट वो पेन की वजह से ना उसकी भूख भी मर गई थी। तो इस टाइम ना शोना ने कुछ खाया भी नहीं था। यार ये इतना ज़्यादा रो रहा था ना, इतना ज़्यादा रो रहा था ना, एक माँ की तो रूह ही कांप जाती है बच्चे को ऐसे रोता हुआ देख के। सीरियसली गाइज, मैं बहुत ज़्यादा ना रोने लग जाती हूँ अगर दोनों बच्चे इस तरीके से दर्द में होते हैं और रोते हैं ना, तो मैं बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हूँ, मैं बहुत जल्दी रोने लग जाती हूँ। तो उसके बाद मैंने खुद की ली दवाइयाँ, क्योंकि मेरी भी दवाइयाँ चल रही है और मुझे टाइमली दवाइयाँ लेनी है। तो मैंने फिर उसके बाद अपनी दवाई ली। अब मैं यहाँ पर नहा धो के आ गई हूँ। शोना सो चुका है, उसको मैंने झुला कर गोदी में ही सुला दिया था। तो यहाँ पर वो शोना सो चुका है, और फिर मैंने कहा चलो अभी वो सो रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कम से कम 1.5-2 घंटा तो आराम से ईजिली वो सोएगा ही। फिर मैंने सोचा कि चलो उसकी अब वो सो रहा है तो मैं फटाफट से सबसे पहले नहा लूँ, उसके बाद ही घर के काम स्टार्ट करूँ, क्योंकि एक बार नहा लो ना फिर कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं तो यार फिर ज़्यादा लेट हो जाता है नहाने में। तो फिर मैंने नहा लिया। उसके बाद मैंने नवीद के लिए यहाँ ब्रेकफास्ट बनाया, उन्होंने ब्रेड टोस्ट मांगे थे, तो मैंने वो रेडी किया उनके लिए, साथ में चाय। और यहाँ पर फिर मैंने मशीन में ना कुछ कपड़े लगाए थे, मैंने सुबह ही आलिया को जब मैंने उठाया ही था 7 बजे, तो तभी मैंने मशीन लगा दी थी, तो वो कपड़े हो गए थे। तो यहाँ पर इतना अच्छा मौसम हो रखा है दिल्ली में फ़िलहाल, और इतनी अच्छी धूप आ रही थी, तो मैंने कहा चलो फटाफट से पहले कपड़े ही डालूं कि ये 2-3 घंटे में नहीं, अब तो 1 घंटे में ना इतनी कड़क धूप आती है ना, इतनी तेज़ धूप है, खुला हुआ मौसम है, तो 1 घंटे में ईजिली आराम से ये सूख ही जाते हैं। और पूरी प्रॉपर जब गर्मी आ जाती है ना, तो मैं नीचे ही कपड़े सुखाती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है रंग उड़ जाता है कपड़ों का ऊपर धूप में सुखाने से, तो मैं नीचे ही सुखाती हूँ। और अगर मैं ऊपर भी सुखाऊंगी गर्मियों में, तो मैं आधे घंटे में मैं नीचे ले आया करूँगी कपड़ों को, क्योंकि फिर रंग बहुत ज़्यादा ना उड़ जाता है कपड़ों का और डैमेज हो जाते हैं कपड़े। और फिर उसके बाद मैं नीचे आई, यहाँ पे आकर मैंने फटाफट से यहाँ तैयारी की अपने लंच की। और लंच में मैं बना रही थी भिंडी, और भिंडी ना बहुत ज़्यादा पकी थी बीच बीच में। वैसे मैंने आधा किलो ही मैं भिंडी लाती हूँ हमेशा, और आधा किलो बनाती हूँ, तो इसमें से काफ़ी सारी भिंडी ऐसी थी ख़राब सी, बहुत ज़्यादा ना पकी कट ही नहीं रही थी चाकू से। तो यहाँ बड़े इजी मतलब सिंपल तरीके से ही मैं भिंडी को बनाती हूँ। भरवा भिंडी भी बनती है वैसे तो, वो बहुत टेस्टी लगती है मसाले वाली। तो यहाँ पे बस लंबे प्याज काटे, लहसुन अदरक कुछ नहीं डलता इसमें, है ना, तो लंबे प्याज और हरी मिर्ची और जीरे हींग का तड़का लगा दिया, और 1 टमाटर मैंने काट के डाल दिया। वैसे मैं टमाटर डालती नहीं हूँ, बिना टमाटर वाली भिंडी बनाती हूँ, और बट आज मैंने फर्स्ट टाइम 1 टमाटर इसमें डाल दिया, और साथ में जो नॉर्मल हम मिर्च मसाले यूज़ करते हैं वो डाल दिए। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया अपना लंच, ठीक है, इतने भिंडी तैयार होगी। और
मैं कहा चलो फटाफट से अब बर्तन जो हो इकट्ठे हो रखे हैं फटाफट से वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम ना फटाफट से काम करने में लगी हुई थी, क्योंकि आलिया गई हुई थी स्कूल, 2 बजे उसके स्कूल से लाने का टाइम हो जाता है, तो वो भी मैं खुद ही लेकर आती हूँ, ठीक है। और मेरे को यही था कि सोना की तबीयत ठीक नहीं है, आते ही कहीं ऐसा उठते ही मतलब ऐसा ना हो कि वो रोने लग जाए, तो मैं फटाफट से बहुत जल्दी से काम कर रही थी, ठीक है। इतनी जल्दी काम कर रही थी ना कि जैसे मैं बर्तन धो रही हूँ ना, कांच के भी 1-2 कप्स वगैरह थे, वो मेरे हाथ से ना फिसल गए, बट ये है कि गनीमत ये रहेगी वो टूटे नहीं। मतलब जल्दी में भी ऐसे हो जाता है कि नुकसान हो ही जाता है, बट मेरा हुआ नहीं। बहुत जल्दी से मैंने बर्तन धोए, ठीक है। सारी स्लैब किचन सारी क्लीन की, आप देख ही सकते हो स्लैब कितनी क्लीन लग रही है। जब से मैंने वो हटाया ना OTG जो है हमारा और अपना इंडक्शन, तो थोड़ी सी स्पेस हो गया स्लैब में। तो उसके बाद आटा लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही था ख़त्म हो गया था, तो हम पिसवा लाए थे। तो क्या होता है ना, आटा जो है ऐसे 1 किलो के आसपास हम लेकर आते हैं, तो ये गर्म होता है, ताज़ा पीसता है ना, तो ये गर्म होता है। तो मैं ऐसे ही इसको एक दिन के लिए ना बोरे में ही रख देती हूँ, क्योंकि अगर हम गरम आटा डालेंगे ना ड्रम में, तो फिर क्या होगा, वो पानी सा ऐसे भाप से बन के पानी सा छोड़ देता है, तो फिर वो मॉइस्चर बन जाता है, उससे सारा आटा ख़राब हो जाता है। तो मैं 1 दिन के लिए पूरा ड्रम मतलब इसी में ही छोड़ देती हूँ बोरे में, और फिर 1 दिन बाद ही मैं जब पूरा ठंडा हो जाता है तो मैं इसको ड्रम में डाल देती हूँ। तो इस तरीके से आटा ठीक रहता है, अदरवाइज़ मॉइस्चर से पूरा ख़राब हो जाता है, नुकसान और हो जाए तो क्या फ़ायदा है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ फटाफट से आटा। अभी तक भी सोना उठा नहीं था, और मेरे को बीच में यही हो रहा था कि उठ तो नहीं रहा, मैं देखने भी जा रही थी बीच में उसको। तो यहाँ फटाफट से मैंने डाल दिया आटा, और मोस्टली मेरा सारा ही घर का काम मतलब किचन वर्क, स्पेशली किचन वर्क कपड़ों का, ये हो ही चुका था, ठीक है। अभी इस टाइम मेरी साफ़ सफाई तो रहती ही थी, तो किचन वर्क कंप्लीट हो ही चुका था। फिर मैंने कहा चलो अब उसके लिए कुछ नाश्ता बना लेती हूँ, और अभी तक वो सो ही रहा था, ये देखो मैं आपको दिखा भी रही हूँ। और देखो कान पकड़ के सो रहा है, दोनों हाथ इसके जो है ना कान पर हैं, इसका मतलब ये है कि सोते सोते भी इसके कानों में दर्द हो रहा है। देखो किचन स्लैब बर्तन सब हो गया है, ठीक है। सब्जी भी भिंडी की बन गई है, आटा भी मैंने लगा के रख दिया था यहाँ पर, और स्लैब अपनी गैस चूल्हा सब क्लीन कर लिया था मैं साथ के साथ ही क्लीन कर ली थी। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ सोना के लिए दलिया, उसको बहुत पसंद है दलिया। तो आलिया को ले आए हैं हम स्कूल से, ये रही। और सोना ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया गाइस, कुछ भी। मैंने इसके लिए दलिया रोटी वोटी सब बना दिया था, इसने कुछ नहीं खाया, और सुबह से रो रहा है, ईयर पेन है। वैसे मैंने सुबह दवाई भी दे दी थी, बट अब फिर रोने लग गया है। तो आलिया को भी मैंने दिया है। आलिया क्या खा रहे थे अभी? रोटी पे जैम, रोटी में जैम किसान वाला आता है ना, वो रोल करके गरम रोटी पे मैंने इसे दिया। इसको वो अच्छा लगता है, तो बोले मुझे भिंडी नहीं खानी, तो वो खाया। अब सोना के लिए मैं लाई हूँ रोटी डालकर, अब इसको भी खिलाती हूँ और खुद भी खाते हैं। और देखो लंच कितने बजे हो रहा है हमारा, 3 बज रहे हैं इस टाइम। तो चलिए यार पहले लंच करा दो बच्चों को, है ना, क्योंकि फिर सुबह से इसने कुछ भी नहीं खाया सोना ने, और सो ही रहा था ये। आलिया को जब हम लेने गए उससे जस्ट आधे घंटे पहले ही उठा होगा, तो इसलिए कंबल भी एज इट इज़ है, आराम से सो रहा था। चलो आओ सोना, रोटी खाओ, चलो लस्सी भी पियो अपनी। पता नहीं है इसके कान में क्या हो गया है, अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। अभी इसको मैं दवाई दे के हटी हूँ। सुबह मैंने दिया था पैरासीटामोल, ये वाला बच्चों का है ना, ये पैसीमोल DS, और मैंने इसे दिया है ये आइबोजेसिक। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया क्या नहीं है, ये बस रोए जा रहा है, बहुत तड़प रहा है यार।
क्या बोलूँ, मेरे को कुछ समझ में, अभी लेटी थी थोड़ी देर, मैं कहा चल थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, नींद सी आ गई मुझे भी, मेरी भी दवाइयाँ चल रही हैं। मैं कहा चलो सोना आप भी सो जाओ। आलिया तो थोड़ी देर सो गई है, फिर शाम का वही चाय पानी नाश्ता करना है, फिर खाना बनाना है। बस लेटी ही थी मैं, और आँख लगी हुई 1 मिनट ही हुए होंगे, और इतने में ये बहुत तेज तेज रोने लगा, तड़पने लगा दर्द में यार, कि दर्द हो रहा है मम्मी, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो गया इसके कान में। सुबह से मैं 3 बार इसे दवाई दे चुकी हूँ, और थोड़ी देर आराम होता है, आधा 1 घंटा, फिर ये रोने लग जाता है थोड़ी देर में कि दर्द है दर्द है। दवाई का जब तक असर रहता है तब तक ठीक है, उसके बाद फिर ये रोने लग जाता है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और एकदम ना लाल हो जाता है इसका कान, पता नहीं क्या हो गया। अभी एक और नई मुसीबत आ गई है ऊपर से। हाँ पी लो, जब बच्चा ऐसे रोता है ना यार, क्या बताऊँ, देखा नहीं जाता ऐसे बहुत। मैं भी, मेरे को भी रोना आ जाता है जब बच्चे ऐसे रोते हैं ना दर्द में। क्या बोलूँ यार, कुछ नहीं पता। अभी नवीद गए हुए हैं ऑफिस में, और इम्पोर्टेंट काम से, उनको पता तो है कि सुबह से दर्द है, पर अब यही है, पता नहीं ये सो गया है ऐसे ही करके रात भर इसलिए दर्द है, या इंटरनल कुछ है। वैसे मैंने लाइट मार के देखा था, कुछ ऐसा अंदर लग नहीं रहा है, बिल्कुल क्लियर है ईयर के, ये भी नहीं है कि अंदर वैक्स है, कुछ नहीं है ऐसा। बट पता नहीं, एकदम लाल हो जाता है इसका कान, फिर रोने लग जाता है, दर्द है। वो ही है शायद ना, कि ये एक साइड ही ऐसे ही करके रात भर सो गया है, पता नहीं क्या है। अब देखती हूँ थोड़ी देर तक, अभी तो 4:45 हो रहे हैं। थकान हो जाती है यार बहुत ज़्यादा ना, सुबह 6 बजे उठती हूँ, 6 साढ़े 6, बस तब से ही लगे रहती हूँ। बहुत थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। मेरे को ये था बस 10-20 मिनट आधा घंटा सो जाऊं, बट ये इतना दर्द में रो रहा है तो क्या सोऊं अब मैं। 5:30 मैंने सोचा था चलो 5:30 बजे उठूंगी, फिर अपना वही शाम का नाश्ता वगैरह करूंगी, बच्चों का चाय बनाऊंगी, फिर इनको दूध वूध दूंगी, और फिर खाना बनाऊंगी। ये रहा सोना। अभी भी हो रहा है दर्द? कोई बात नहीं, अभी चलेंगे गाइस, थोड़ी देर में चलेंगे डॉक्टर पे। अभी तो डॉक्टर भी नहीं आएंगे, 5:30-6 बजे के आसपास आते हैं। तो अभी नवीद गए बहुत इंपॉर्टेंट काम से, अब उनको बोलूँगी इसके दर्द हो है, वो भी टेंशन में हो जाएंगे। चलो कोई नहीं, 5:30-6 बजे देखती हूँ, तब तक तो आ ही जाएंगे। फिर इसको देखते हैं, डॉक्टर पर ही लेके चलेंगे। तो ये देखो यहाँ पर सोना सो गया है सोफ़े पर ही। ये मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, रात का हो रहा है 11, और 11 बज रहे हैं। यहाँ पे ना ये अपने कान की दर्द की वजह से ही यहाँ लेट गया था, रो रहा था बहुत ज़्यादा, तो ये यहाँ सो गया फ़ोन देखते देखते ही। अभी है ना इसके कानों में ही बहुत दर्द हो रहा है, और मुझे लग रहा है इसको फीवर आ गया है हाई ग्रेड, बहुत ज़्यादा ना बॉडी इसकी तप रही है एकदम। क्या बताऊँ क्या हो गया बच्चे को फिर से। अभी ठीक होके हटा था, 1-2 दिन भी नहीं हुए थे कंप्लीट, और अब फिर से इसको एक न्यू प्रॉब्लम आ गई है यार, कान में पेन की। और रात के बज रहे हैं 11, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, क्योंकि मैं इसी के पास बैठी हुई थी, इसी को ही देख रही थी। नवीद ने, आलिया ने खा लिया है, और मैंने नहीं खाया, क्योंकि इसने भी नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया। चलो गाइस, इसको पहले मैं लिटाती हूँ, सुलाती हूँ। एयर प्योरीफायर से तो हो जाती है ठंड। मम्मी पता मैथ्स में क्या आएगा, वो टाइम वाला। अच्छा सोना दाई ले ले बेटा। नहीं, फीवर हो रखा है बहुत तेज। इसका पैसे बोल भी लाओ। तो गाइस हो गई है रात, बज रहे हैं रात के 12:30, और अभी ही इज़ फीलिंग बेटर नाउ, बट हम इसको सुबह डॉक्टर पर ज़रूर लेकर जाएंगे। भी नवीद गए सोना के लिए दवाई लेने के लिए केमिस्ट से। तो यही है कि अब सोना कल स्कूल तो नहीं जाएगा, कल है फ्राइडे। तो मेरे हिसाब से इसके कान के ना अंदर पर्दे के आसपास ना वो हो गई है, क्या कहते हैं, स्वेलिंग हो गई आई थिंक, मुझे जहाँ तक लग रहा है। मैंने अभी मार के देखी थी टॉर्च। हाँ, और गाइस मैं इतनी ज़्यादा इस समय थक चुकी हूँ ना, सुबह से रात तक काम पे लगी थी। आज मैंने कपड़ों का भी जो भंडार लगा पड़ा था ना मेरे पीछे वाले दोनों रूम्स में, वो भी मैंने सारे कर दिए हैं,
ठीक है, बहुत थोड़े ही हैं अभी जो कि गरम, मतलब एक गरम या तो पजामा होगा हमारा बाहर, गरम पजामे बाहर होंगे, या हल्की फुल्की स्वेटर मैंने 1-2 बाहर रखी हुई अपनी और नवीद की, और 1-2 बच्चों की रखी हुई है अभी। बाकी मैंने मोस्टली जो है कपड़े और जो हैवी हैवी जैकेट्स थी, हमारे ब्लेजर्स थे, वो मैंने सारे डाल दिए हैं बेड के अंदर अच्छे से उनको तय करके। और ये है कि अब लेट्स सी यार, कल डॉक्टर पे इसको लेके जाना है, तो देखते हैं यार, अब जो भी होगा जैसे भी होगा कल डॉक्टर बताएंगे। क्योंकि हम गए थे लास्ट टाइम इसको लेके 8 या 9 नहीं 9 फरवरी के आसपास इसको हम लेकर गए थे, क्योंकि इसको तब भी फीवर आ गया था बहुत तेज़ और कोल्ड कफ था। तो 8-9 फरवरी से लेकर और आज 22 हो गई है, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है। कल मुझे स्कूल जाना है। नहीं, और गाइस ये बहुत ही लॉन्ग टाइम होता है, मतलब 10-12 दिन बच्चे को फीवर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कभी कोल्ड कफ हो रहा है, कभी कान में दर्द हो रहा है, तो यही लगा हुआ है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसकी टेंशन हो गई कि अब इसको क्या हो गया। पहले मेरी खुद की थी कि अब मुझे क्या हो रखा है, ठीक है, क्योंकि क्या बताऊँ क्या हो रहा है, पता नहीं किसकी घर में हमारे नज़र लग गई है, कुछ नहीं कह सकते। चलो गाइस, अब तो फाइनली पता नहीं अब मैं कब तक सोऊंगी। अभी तो 12:30 हो रहे हैं और दवाई लेने गए हैं इसके लिए। हम ना अपने घर में ना सारी स्टॉक में रखते हैं दवाइयाँ, अपनी भी और बच्चों की भी, क्योंकि इमरजेंसी कब हो जाए कुछ नहीं पता होता। तो ये हमारा स्टार्टिंग से ही है, हम लोग दवाइयाँ रखते हैं। वही है कि इसकी ख़त्म हो गई और इसको फीवर हो रहा है, तो वही लेने गए हुए हैं इसके लिए, PCM, पैरासीटामोल, आइबुजैसिक, ये सारी। तो अब मिलते हैं आपसे गाइज। इस व्लॉग को तो मैं यहीं कर रही हूँ एंड। मम्मा तो मेरी भी छुट्टी करा दी, क्योंकि छोड़ना नहीं जाता, मैं भी कब की छुट्टी कर दी। चलो ठीक है, तो चलो गाइज अब इसको ना हम यहीं पर एंड करते हैं इस व्लॉग को, ठीक है, और मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और डेली व्लॉग्स आप लोग मेरे देख रहे हो तो डेली भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो जिन्होंने नहीं किया है, और जो डेली व्लॉग्स मेरे देख रहे हैं वो बिना लाइक करे मत जाया करो, लाइक भी कर दो, अच्छे से कमेंट भी कर दो, शेयर भी कर दो अपनी माओं के साथ मेरा चैनल, अपनी बहनों के साथ, भाभीयों के साथ, अपने मतलब लेडीज़ जितनी भी हैं सारी शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। गाइस देखो बॉबन में खेलना आपने खेलना। वो बैंड बैग खेला गाइस, बताओ, चलो कमेंट करके बताओ। सोना के लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा गाइस, वो बैंड बैग आप लोगों ने खेला है कि नहीं, सोना पूछ रहा है। ब्लैक पिंक। ठीक है।